वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? क्या भारत इसके लिए तैयार है? और अगर वन नेशन वन इलेक्शन भारत में लागू हो जाता है तो क्या हमारी डेमोक्रेसी कमजोर हो जाएगी? वन नेशन वन इलेक्शन, आइए समझते हैं कि यह असल में है क्या। 17 दिसंबर 2024 को मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया, लेकिन यह पास नहीं हो सका। कुल 443 वोट्स में से 362 वोट्स की जरूरत थी, लेकिन सरकार को केवल 269 वोट्स मिले, जिससे यह बिल पास नहीं हो सका। लेकिन 2025 में इस बिल को वापस से लोकसभा में लाया जा सकता है और पास करवाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन विपक्षी नेता इस बिल से क्यों खुश नहीं हैं? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर यह बिल पास हो जाएगा तो भारत की डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? क्या वे ऐसा सोचते हैं? चलिए समझते हैं। राहुल गांधी ने इसे भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ बताया है और कहा है कि यह राज्यों की डेमोक्रेसी और ऑटोनॉमी को खत्म कर देगा। उन्होंने इस प्रस्ताव को अटैक ऑन इंडियन यूनियन एंड स्टेट्स तक कहा। वहीं के स्टालिन ने इसे डेमोक्रेसी और क्षेत्रीय पार्टियों की आवाज दबाने की कोशिश बताया। उनका मानना है कि अलग अलग चुनाव डेमोक्रेसी में संतुलन बनाए रखते हैं, जो एक साथ चुनावों से खत्म हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन का विचार हमारे संविधान की बुनियादी संरचना के खिलाफ है और यह डेमोक्रेसी को कमजोर कर सकता है। अगर यह प्रणाली लागू होती है तो नेताओं की जवाबदेही कम हो जाएगी और वे अपनी जिम्मेदारियों से बच सकते हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर दिल्ली की तानाशाही लागू करने का आरोप लगाया और कहा कि बंगाल इसके सामने कभी नहीं झुकेगा। वन नेशन वन इलेक्शन, आखिर ये आया कहां से? वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत में इस आइडिया को पहली बार 1951 के जनरल चुनावों के दौरान लागू किया गया था, जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। यह प्रक्रिया लगभग 1967 तक चली, लेकिन इसके बाद इसे बंद कर दिया गया। 1967 के बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। इसके कुछ मुख्य कारण थे। राजनीतिक अस्थिरता। 1967 के बाद कोएलिशन गवर्नमेंट्स के गिरने की वजह से मिड टर्म चुनाव जरूरी हो गए। हरियाणा विधानसभा 1967 में अपने कार्यकाल से पहले ही डिसॉल्व हो गई। प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356। कई राज्यों में सरकारों के गिरने पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, जिससे राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। केरल विधानसभा को 1959 में बर्खास्त कर दिया गया। असेंबली डिसोल्यूशन। कई राज्य विधानसभाएं अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाईं, जिससे चुनाव चक्र अलग हो गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा 1770 में गिर गई। कम्प्लेक्सिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। चुनाव प्रक्रिया अधिक जटिल होती गई और अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग चुनाव की आवश्यकता पड़ने लगी। इसके अलावा भी कई कारण थे जिनसे यह प्रणाली धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब समझते हैं कि एनडीए सरकार इस बिल को क्यों पास करना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि देश के सभी चुनाव आपातः लोकसभा और विधानसभा एक साथ एक ही समय पर कराए जाएं। इस सिस्टम का सपोर्ट करने का कारण रिडक्शन इन इलेक्शन एक्सपेंसेस। अलग अलग चुनाव होने से चुनाव बजट अधिक होता है। एक साथ चुनाव होने से खर्च काफी कम हो सकता है। लोकसभा और विधानसभा के अलावा अलग अलग चुनावों में करोड़ों रुपए लगते हैं। फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट। बार बार चुनाव होने से सरकार का ध्यान विकास से हट जाता है। एक साथ चुनाव होने से गवर्नेंस में निरंतरता बनी रहेगी। बार बार आचार संहिता लागू होने से काम रुक जाता है। इंक्रीजिंग वोटर पार्टिसिपेशन। एक साथ चुनाव होने से लोग एक ही बार वोट देने जाएंगे, जिससे वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है। रीजनल और नेशनल चुनाव एक साथ होने से वोटिंग में रुचि बढ़ सकती है। रिड्यूसिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। अलग अलग चुनाव होने से पुलिस और स्टाफ हमेशा चुनाव ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं। संयुक्त चुनावों से यह बर्डन कम होगा। एक ही बार राज्य और केंद्रीय स्टाफ तैनात होंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सभी चुनाव एक साथ होने से राजनीतिक अस्थिरता कम होगी और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। बार बार चुनावों से कोएलिशन पॉलिटिक्स और मुद्दे बदल जाते हैं। लेकिन विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। उन्हें इसमें कुछ बड़ी समस्याएं नजर आ रही हैं। अनफेयर एडवांटेज फॉर रूलिंग पार्टी। 2019 के जनरल चुनावों में बीजेपी को उनकी राष्ट्रीय लोकप्रियता का फायदा मिला। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की प्रणाली होती तो मोदी सरकार अपने टेन्योर के दौरान इसका लाभ उठा सकती थी, जो विपक्षी पार्टियों के लिए नुकसानदेह होता। पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन। राष्ट्रीय पार्टियों में जैसे बीजेपी को इस प्रणाली से लाभ हो सकता है क्योंकि उनका पूरे देश में मजबूत आधार है, लेकिन रीजनल पार्टियों को जैसे टीएमसी और ईएपी के लिए अपने राज्यों में प्रभाव बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक साथ चुनाव होने से स्थानीय मुद्दे दब सकते हैं।
चैलेंजेस इन इलेक्शन मैनेजमेंट। 2019 के जनरल चुनावों के दौरान 1 लाख करोड़ वोटर्स को वोट देना था, जो पहले से ही एक बड़ी चुनौती थी। अगर राज्य चुनाव भी साथ में कराए जाएं, तो चुनाव प्रक्रिया और अधिक जटिल हो जाएगी, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में, जहां वोटर्स की संख्या बहुत अधिक है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन से भारत की डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी? मेरे हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन से डेमोक्रेसी खत्म नहीं होगी, लेकिन इसका असर क्षेत्रीय मुद्दों और राज्य स्तरीय जवाबदेही पर जरूर पड़ेगा। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चुनाव एक साथ होने से स्थानीय समस्याएं ओवरशैडो हो सकती हैं। डेमोक्रेसी की असली ताकत चुनाव के फॉर्मेट में नहीं, बल्कि गवर्नेंस और लीडरशिप की जवाबदेही। अगर यह प्रणाली सही तरीके से लागू हो तो डेमोक्रेसी के लिए फायदेमंद हो सकती है। आपका क्या मानना है? अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें और अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए ये भी बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।